हेलो, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली हमें पता है कैपिटल क्या होती है। कैपिटल उस अमाउंट को डिनोट करती है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को चलाने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल बेसिकली ये वो कैपिटल है जो बिजनेस में डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए यूज में आती है। वर्किंग कैपिटल एज द नेम सजेस्ट ये वो कैपिटल नहीं है जो फिक्स्ड एसेट्स में लगी हुई है, क्योंकि जो कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स में लगती है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लगती है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल में जो लगती है वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए नहीं लगती। वर्किंग कैपिटल बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग पर्पस के लिए होता है। सो यहाँ पर जो एसेट जिस कैपिटल की हम बात कर रहे हैं वो कैपिटल बेसिकली वो कैपिटल है जो डे टू डे एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए बिजनेस को रिक्वायर्ड होती है। ये फिक्स एसेट में लगी हुई कैपिटल नहीं होती है। जो फिक्स्ड एसेट में कैपिटल लगती है उसको हम कैपिटल बजटिंग के अंदर पढ़ते हैं। वर्किंग कैपिटल में हम बेसिकली उस कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस को चलाने के लिए। देखिए, अगर आप मान लीजिए मैं एक मशीन लेकर के आई हूं, ठीक है, अगर मैंने वो मशीनरी ली है 1 लाख की, तो वो जो 1 लाख मेरी उस मशीन को लेने पर लगे हैं वो कैपिटल बजटिंग के अंदर आएगा और वो मेरी फिक्स्ड कैपिटल है। बट उस मशीन को जब मैं चलाऊंगी तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, ओके, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा उस मशीन के अंदर रॉ मटेरियल जाएगा। तो वो जो रॉ मटेरियल है और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है जो उस मशीन को ऑपरेशंस में लाने के लिए लगा है, ये सारा पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल की स्टडी फाइनेंस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होगी उतना ही अच्छे मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस होंगे, उतने ही स्मूथली मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस चलने वाले हैं। क्योंकि ये पैसा अगर हम इसी एग्जांपल को लेकर चलें तो मेरा वर्किंग कैपिटल वो है जो रॉ मटेरियल के अंदर लगा है, ओके। अगर मान लीजिए कि आपने वो पैसा यानी कि वर्किंग कैपिटल जो अभी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारे रॉ मटेरियल में लगी है वो अगर हमारी एफिशिएंटली मैनेज नहीं है तो हम क्या फेस करने वाले हैं? हो सकता है मशीन हम ले आए बट उसको हम अच्छे से यूज ही नहीं कर पाएंगे अपनी इस मशीन को। क्यों? क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल टाइमली अवेलेबल नहीं है। सपोज वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, हमने ज्यादा रॉ मटेरियल ले लिया है, ये इस एग्जांपल के लिए है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल में ही लग रही है। बट अगर मान लीजिए आपके पास वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, आपने रॉ मटेरियल ज्यादा ले लिया, तो क्या होने वाला है? समटाइम रॉ मटेरियल ऑब्सोलीट इन द टेक्नोलॉजी होने की वजह से भी वो वेस्ट जा सकता है। उसके अलावा रॉ मटेरियल कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत जल्दी से खराब हो जाने वाला होता है। कुछ रॉ मटेरियल ऐसा है जो मान लीजिए कोई केमिकल है और वो इवेपोरेट हो सकता है, तो इस तरीके का लॉस हमें उठाना पड़ सकता है। अब मान के चलिए वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो गई तो अब इस मशीन जो लेकर आई इतनी महंगी 1 लाख की, उसका भी कोई यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो चल ही नहीं सकती, हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है कि वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली मैनेज नहीं है। मींस वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एक बिजनेस के लिए और उसका मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। और ये बिल्कुल ही अलग है उस पैसे से, उस 1 लाख से जो मैंने मशीन को खरीदने में यूज किया, क्योंकि वो मेरा वर्किंग कैपिटल नहीं है। वो मेरा कौन सा है? कैपिटल बजटिंग फिक्स कैपिटल के अंदर वो मेरा आ रहा है। नाउ अगर बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हो गया है इसका, तो हम इसको थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं। अब देखिए, हमने अभी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को क्लियर किया तो हमें क्या पता चला कि वर्किंग कैपिटल ये वो कैपिटल है जो हमारा डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करने में लगा है। हमें एक चीज पता है कि जो डे टू डे होता है उसको हम बिजनेस में नाम दे देते हैं करंट। मींस करंट का वैसे क्या मतलब होता है? करंट, इस आगे आप एसेट्स भी लगा सकते हैं और लायबिलिटीज भी लगा सकते हैं। जब हम 11th में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा है कि करंट एसेट या करंट लायबिलिटी वो है जिसका जो लाइफ है, जो पीरियड है वो 12 मंथ्स के लिए होता है। बट हायर स्टडीज में हम क्या पढ़ते हैं? 12 मंथ्स के लिए तो है ही है, इसके साथ एक और ऑप्शन आ जाता है, वो होता है हमारी ऑपरेटिंग साइकिल। हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं?
हम उस हर चीज को करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी बोल सकते हैं, हर उस एसेट को करंट एसेट बोल सकते हैं जो या तो 12 मंथ के अंदर अंदर कन्वर्ट हो रही हो कैश में, या फिर अगर 12 मंथ में नहीं है तो भी हम उसको करंट एसेट बोल सकते हैं अगर वो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो रही हो कैश में। हर वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी बन जाती है जो 12 मंथ के अंदर अंदर पेड ऑफ करनी हो, या फिर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही हमें उसको पेड ऑफ करना हो। फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ्स का हमारा पीरियड है, वो लाइबिलिटी जो 8 मंथ्स के अंदर अंदर ड्यू हो जाती है वो लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी बन जाती है। बट अगर मान लीजिए ये 8 की जगह 18 है, तो अगर आपको सिर्फ यही रूल पता है कि आप 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग इसे चेक करते हैं तो आप इसे क्या कह देंगे कि ये तो मेरी नॉन करंट हो गई। बट नहीं, अगर मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग साइकिल के भी विदन आ रही है, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल है 20 मंथ्स की, सो ये अभी भी क्या है, करंट ही है। सो मीन्स वर्किंग कैपिटल को स्टडी करने के लिए जरूरी नहीं है हर लाइबिलिटी या एसेट जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आप यूज करेंगे वो 12 मंथ के अंदर ही एक्सपायर होना जरूरी है या उसकी ड्यू डेट आना जरूरी है। वो ऑपरेटिंग साइकिल के भी अगर अंदर आए तो वो भी आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ही पार्ट बनता है। नेक्स्ट, अभी हमने एक चीज पढ़ी और वो एक चीज क्या थी, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? अगर आप कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं या आप कॉमर्स से आपने 11th-12th किया है तो आपको अच्छे से पता होगा ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का बेसिक मतलब क्या है कि कब मेरे बिजनेसमैन का कैश वापस से कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, कैश में। मींस एक ऐसी साइकिल जो कैश से शुरू होकर कैश पर ही खत्म होने वाली है और उसमें बिजनेस के सभी ऑपरेशंस आ जाते हैं। हमारे बिजनेस का काम क्या है देखिए, सबसे पहला मेरे बिजनेस का काम है कैश को अरेंज करके रॉ मटेरियल को लेना, देन उस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस होकर उसका सेमी फिनिश गुड बनना। आफ्टर प्रोसेसिंग जब वो सेमी फिनिश बन चुका है अब वो क्या बनेगा, फिनिश्ड बनेगा। फिनिश गुड वैसे स्टॉक इन प्रोग्रेस भी यही है, इन्वेंट्री की साइकिल भी यही होती है। फिनिश्ड हो गया उसके बाद वो स्टॉक इन ट्रेड में जाता है, देन वो क्या होगा, सेल होगा। फिनिश गुड बनने के बाद उसकी क्या होगी, सेल होगी। सेल होते ही या तो मुझे कैश रिसीव हो जाएगा या फिर जो फिनिश गुड्स हैं वो TR यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स में जाएगा और उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, कैश। तो मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, मान लीजिए इस सबको पूरा होने में, इस जो फ्लो चार्ट है इसको पूरा होने में अगर 18 मंथ्स लगते हैं तो इट मीन्स मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स की है। मीन्स मेरी हर वो एसेट या फिर लाइबिलिटी जो 18 मंथ के अंदर अंदर, हर लाइबिलिटी जो ड्यू हो रही है, हर एसेट जो कैश में कन्वर्ट हो रही है 18 मंथ्स के अंदर अंदर, वो मेरी किस कैटेगरी में आएगी, करंट की कैटेगरी में आएगी। ओके, सो अभी अगर आप कॉमर्स को ज्यादा नहीं जानते हैं तो अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, बट इस TR मीन्स ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल डोनेट करता है उस अमाउंट को जो सेल हो चुका है बट अभी तक मुझे उसके बदले कैश नहीं मिला। मींस इट इंक्लूड्स द डेटर एंड BR बिल रिसीवेबल्स। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स बेसिकली ये उस कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को इंडिकेट कर रहा है और वो पर्सन जरूरी नहीं है कि नेचुरल ही हो, आर्टिफिशियल पर्सन भी कोई हो सकता है या नॉमिनल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो डेटर बेसिकली उस कैटेगरी को डिनोट करते हैं जिन्होंने मुझे पैसा देना है, जिसको हम हिंदी में देनदार बोलते हैं। यानी कि सेल कर कर ले तो गए हैं बट अभी तक मुझे कैश दे करके नहीं गए हैं, तो वो मेरी क्या है, डेटर है। एंड व्हाट इज BR का बेसिक मतलब है जब वही डेटर मुझे रिटर्न में दे देते हैं कि मैं इस डेट तक आपकी पेमेंट कर दूंगा तो वो बिल रिसीवेबल यानी कि BR बन जाते हैं। BR बिल ऑफ एक्सचेंज की कैटेगरी में आता है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी बताइए क्या कोई प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है उसमें? तो ऑपरेटिंग साइकिल को हमने स्टडी क्यों किया? ऑपरेटिंग साइकिल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी वर्किंग कैपिटल का, बिकॉज वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है और किसे करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी कहना है वो हमें कौन बताती है, हमारी ऑपरेटिंग साइकिल बताती है। अदरवाइज वो 12 मंथ वाला तो सबको क्लियर होता ही है। नेक्स्ट है, यहां से हम कर रहे हैं
यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है ये पहले से, ये है टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल 2 पार्ट्स में क्लासिफाई होती है। पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट के बेस पे वर्किंग कैपिटल 2 तरीके की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जो वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होती है। जब मैं वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए टोटल करंट एसेट्स को ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ टोटल करंट एसेट, देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जब मैं नेट वर्किंग कैपिटल की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ करंट एसेट्स को नहीं लेती, मैं क्या करती हूँ उस केस में, टोटल करंट एसेट्स में से माइनस कर देती हूँ टोटल करंट लायबिलिटी, और जो बच जाता है उसको मैं क्या बोल देती हूँ, अपनी वर्किंग कैपिटल। ये कंसेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल के केस में। ओके, तो इतनी चीज क्लियर हो गई। हमने क्या किया, अभी वर्किंग कैपिटल क्या होता है उसके बारे में बात की, उसका पहला बेस के बारे में हमने बात की कंसेप्ट के बेस पे, और बोला नेट और ग्रॉस होता है। जब इसको हमने ग्रॉस बोला तो हमने उसमें क्या बोला, हमने सिर्फ और सिर्फ टोटल करंट एसेट्स को ले लिया। जब मैंने उसे नेट बोला तो मैंने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ओके, तो ग्रॉस हमेशा ज्यादा आएगी, नेट हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि उसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। और ज्यादा जो कंसेप्ट हमारे यूज होता है वो नेट का होता है, ग्रॉस का कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, उसकी ड्रॉबैक्स हैं, मे बी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नीड। अब वर्किंग कैपिटल हमने अभी अभी बोला ये कैपिटल है हमारी, तो नीड के बेस पे भी ये क्लासीफाई हुई है। पहली है हमारी इसके अंदर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, नेक्स्ट है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने के लिए। जैसे कि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल के अकॉर्डिंग जब मैंने स्टडी किया, मेरे टाइप ऑफ बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग जब मैंने स्टडी किया, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 लाख की वर्किंग कैपिटल तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मेरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है कि बिजनेस किसी भी स्टेज पे हो, कैसा भी हो, मुझे आधी रात को भी इतने पैसे तो मेरे पास होने चाहिए, इतनी मेरे पास वर्किंग कैपिटल होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है मेरी नीड के बेस पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो चाहिए ही चाहिए, वो मेरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है। अगर ये नहीं होगा तो बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं चल सकते, हमें अपनी मशीन्स को बंद करना पड़ेगा। तो ये मेरी है परमानेंट वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए, पर आज का जो सेमिनार है, मान लीजिए आज के सिनेरियो के अंदर क्या हो रहा है, नीड बहुत ज्यादा आ गई है। कैसे आ गई है, डिमांड बढ़ गई, ठीक है, रॉ मटेरियल की कभी शॉर्टेज हो सकती है ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ महंगा हो गया टेम्परेरी बेसिस पर। ठीक है, तो टेम्परेरी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें मिनिमम जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसके अलावा कुछ ना कुछ एक्सेस और भी चाहिए। मान लीजिए मुझे 50,000 और भी चाहिए, तो आज मेरी वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होगी, 1,50,000। पर ये जो 50,000 और ऐड हुए हैं, ऐसा नहीं है ये हमेशा मुझे चाहिए होते हैं, ये कुछ स्पेशल इवेंट्स के अगर होने पर मुझे चाहिए, तो ये मेरी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है। ओके, इसको मैं एक डायग्राम से क्लियर करती हूँ। मान लीजिए जो मेरा बिजनेस है उसके अंदर ये मेरी टाइम डायमेंशन होती है, ये मेरी वर्किंग कैपिटल है इन रुपीस। टाइम डायमेंशन आप मंथ्स में ले सकते हैं और डेज में ले सकते हैं, वीक में ले सकते हैं। ओके, तो मुझे चाहिए ये है, तो ये मेरी वर्किंग कैपिटल को डिनोट कर रहा है। इसमें जो ये लाइन है जिससे नीचे तो मैं कभी अपनी वर्किंग कैपिटल को आने ही नहीं दे रही, तो ये मेरी परमानेंट रिक्वायरमेंट है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल मेरी ये है, मान लीजिए ये 1 लाख है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो ये मेरी क्या है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट, अब ये क्या है, ये वो 50,000 वाली स्टेट है जहाँ ये 1,50,000 हो जाती है। तो क्या ये 50,000 हमेशा चाहिए, नहीं, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए नहीं चाहिए, हो सकता है ये मंथ, अब मैं मंथली क्लासीफाई कर देती हूँ और कह देती हूँ ये तो जुलाई है, ठीक है, ये नवंबर है, वैसे ही मैं कह रही हूँ एक बार, तो मतलब उस मंथ में मुझे ये नहीं चाहिए। क्यों, हो सकता है मेरा बिजनेस सीजनल बेसिस का हो, ठीक है, जुलाई और नवंबर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो मुझे मशीनें तो चल रही हैं, काम तो चल रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो मुझे उस केस में ये नहीं चाहिए होती है। ये एक्स्ट्रा 50,000 मेरा 1 लाख में ही काम चल जाता है। तो ये मेरी क्या है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है, जो कभी कभी तो मुझे इतनी ज्यादा चाहिए
ठीक है, ये पूरा फील्ड पोर्शन चाहिए। कभी कभी ये कहा गया कि चाहिए ही नहीं, टेम्परेरी परमानेंट से काम चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरी वर्किंग कैपिटल है टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस पर। ना अब हम पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं मेरी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल को, जिसमें सबसे पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस। नेचर ऑफ द बिजनेस के अंदर हम दो तरीके के अभी स्टडी कर रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है, 3-4, कैसे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस को। मान लीजिए मेरे बिजनेस का नेचर है ट्रेडिंग कंसर्न, सामान लाई में और ला करके मैंने बेच दिया। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिल्ली से सामान लेकर आते हैं, ठीक है, और उसके बाद आकर हमारे एरिया में आकर बेच देते हैं, तो ये क्या होगा, ट्रेडिंग का बिजनेस हो गया। मतलब कहीं से लाया और कहीं आकर के बेचा, तो उसके लिए मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, बिकॉज जस्ट मैं लाई और ला करके मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेस हो गई। बट अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा हो गई, क्योंकि रॉ मटेरियल लाऊंगी, ऑपरेटिंग साइकिल पूरा चलाऊंगी, 18 से 20 महीने लग जाएंगे, तो जाके मेरा वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होगा, तो जाके मेरे पास कैश आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को इसकी ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, उसके अलावा कर सकते हैं हम होलसेल और रिटेल के बेसिस पर भी। अब जिसका काम है होलसेल का, एक साथ बल्क में लेकर के आ रहा है वो, ठीक है, इतना सारा एक तो लेकर के आएगा, शॉप्स पे सप्लाई किया, शॉप वालों ने बोला कि भाई आज नहीं कल पैसे लेने के लिए आना है, जब माल बिकेगा तो लेने के लिए आना, तो फिर ये क्या होगा, होलसेल वाले को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। बट अगर मेरे रिटेल का बिजनेस है, जिसमें शॉप पर लेकर के आते बिकता है, हाथों हाथ मुझे पैसे मिल रहे हैं अगर, तो मेरे को क्या होगी, रिक्वायरमेंट कम होगी। उसके अलावा आता है पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज मान लीजिए बस सर्विस है, ठीक है, तो इस तरीके की पब्लिक यूटिलिटी के अंदर हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, लेस। ठीक है, हाँ, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पब्लिक यूटिलिटी वाले को क्या पड़ने वाली है, लेस पड़ने वाली है। आगे देखिए, नेक्स्ट है साइज ऑफ द बिजनेस। अगर मेरे बिजनेस का साइज बड़ा है, ठीक है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी लंबी ऑपरेटिंग साइकिल होगी। ठीक है, तो मुझे अगर साइज ऑफ द बिजनेस बड़ा है, मीन्स ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर मेरा साइज ऑफ द बिजनेस छोटा है, मेरे को नीड कम पड़ती है। साइज ऑफ द बिजनेस छोटा है तो मुझे नीड क्या पड़ेगी, कम वर्किंग कैपिटल की। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इसके लिए मैं डायग्राम बनाती हूँ, आपको अपने आप पता चल जाएगा। मान लीजिए ये एक स्टेबल फॉर्म का है, मान लीजिए, ठीक है, स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन का है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्किंग कैपिटल को मैं बना रही हूँ, तो मेरी OX एक्सिस और ये OY एक्सिस। OX एक्सिस पे मैं क्या दिखा रही हूँ, टाइम को, और OY एक्सिस पे मैं क्या दिखा रही हूँ, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर मेरा बिजनेस क्या है, स्टेबल है, तो ये मेरी परमानेंट है, और ये वाला पोर्शन मेरा क्या है, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का है। ठीक है, बट अगर मेरा बिजनेस क्या है, ग्रोथ स्टेज पर है, तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहां तक कि मुझे ग्रोथ स्टेज पर परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती है, धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और साथ में टेम्परेरी की भी। ठीक है, तो क्या पता चला, अगर बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड है तो मुझे नीड क्या पड़ने वाली है, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा। अगर बिजनेस मेरा स्टेबल है तो काम ऐसे ही चल जाएगा, मुझे इतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन साइकिल। अभी अभी हमने बात की थी प्रोडक्शन साइकिल की, मींस एक साइकिल जिसमें कैश, देन रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड, स्टॉकिंग ट्रेड, ठीक है, देन हमारे डेटा जिसको मैंने TR की कैटेगरी में डाला था, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या मिल जाने वाला है, कैश मिल जाने वाला है। तो अगर मेरी ये प्रोडक्शन की जो साइकिल है बहुत बड़ी है, तो इट मीन्स कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट क्या पड़ने वाली है, ज्यादा, क्योंकि जल्दी से मेरे पास मेरे पैसा वापस नहीं आएगा, मुझे वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, ज्यादा, अदरवाइज कम। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास सप्लायर्स की पॉलिसी। देखिए सप्लायर्स की पॉलिसी के अंदर क्या आता है, सप्लायर्स की पॉलिसी बेसिकली इंडिकेट करती है कि हमारे सप्लायर के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। मान लीजिए मेरे सप्लायर के साथ मेरा रिलेशन कैसा, नया नया मेरा सप्लायर है और उसके साथ मेरा रिलेशन कैसा है कि मुझे पैसे पहले देने पड़ेंगे, फिर वो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला है। ठीक है, या सप्लायर ऐसा है जो एडवांस लेकर के आपसे जाता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। बट अगर आपका सप्लायर लीनियंट है, वो क्या कहता है कि उसको इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है, आपका उसके साथ अच्छा रिलेशन है, ठीक है, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लायर की पॉलिसी डिटरमाइन करवाएगी कि आपकी वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपको कितनी चाहिए या कितनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है डेटर। डेटर बेसिकली इंडिकेट करता है आपके उन कस्टमर को जो क्रेडिट पर आपसे
सेल हुई है, यानी कि आपसे सामान क्रेडिट पर लेकर गए हैं। अगर मान लीजिए कि कोई बिजनेस ऐसा है जिसके डेटर ऐसे हैं जो बहुत बहुत टाइम में पैसे देते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, डेटर की पॉलिसी इतनी आपने लीनियंट रख रखी है, ठीक है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ेगी ही पड़ेगी। बट अगर आपकी डेटर की पॉलिसी ऐसी है कि आपको 2-3 दिन में पैसे वापस आ जाते हैं, या आप मान लीजिए आपके ऑपरेटिंग साइकिल में भी तो डेटर का पीरियड इंक्लूड होता है ना, तो अगर वो उनकी वजह से ऑपरेटिंग साइकिल लंबी हो जाती है तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। हाउ मच योर मैनेजमेंट इज एफिशिएंट टू मैनेज द वर्किंग कैपिटल is the big issue that affect the amount या requirement of working capital। means अगर मान लीजिए आपकी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है तो आपको अल्टीमेटली ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल मैनेज ही नहीं हो पाएगी उस केस में। आप कितना भी पैसा लेकर आइए सारा का सारा लग रहा है, ठीक, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं है। मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास वर्किंग कैपिटल कम भी है, रिक्वायरमेंट ज्यादा की भी है, तो मैनेजमेंट अगर उसको रेशनली यूज करे, ठीक है, तो काम चल सकता है। बट अगर आपकी मैनेजमेंट किस तरीके की है कि मैनेजमेंट ध्यान नहीं दे रही है, वेस्टेज हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने वाली है। ओके, तो अभी हम फिलहाल इस वीडियो को इतना ही कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाने वाला है अदरवाइज ये। बट वर्किंग कैपिटल को आगे हम फर्दर भी स्टडी करेंगे, और वर्किंग कैपिटल जिनके पास न्यूमेरिकल पोर्शन है